कि मैं कह रहा हूँ कभी कब्र पे सोए हुए के ऊपर बना दो पिक्चरें और डंके की चोट पे कहना है अगर हिट ना करा दिए तो हमारी नाम बदल देना तुम। करण जौहर कौन है? खुद एक अपने आप को आज तक समझ नहीं पाया कि मैं आदमी हूँ कि औरत। उसका शकल इतना नफरत है, वो 50 साल का बुढ़ा हो गया है, ऐसे हिजड़ों की तरह चलता है। वो क्या है? वो आलिया भट्ट कह रही है बिना शादी के माँ बनने वाली कह रही है ज्यादा हिंदुओं से नफरत हो तो अपने बाप के साथ जाके सो लो, अपने भाई के साथ जाके सो लो, करा लो हलाला। इन बॉलीवुडियो भांडों का नशा एकदम जमीन से उतार देना है। तमाम सारी मूवियों का फिर से रिलीज डेट आने वाला है और देखिए गदर 2 हो या ब्रह्मास्त्र, ये तमाम सारी मूवी फिर से आने जा रही हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि अब तो बॉयकॉट गैंग शांत हो गया कि अब भी बॉयकॉट होगा मूवियों का। बहुत सारे लोग हैं। भैया आपका नाम? काजल। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, ये बताइए कि ब्रह्मास्त्र आने जा रही है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक ये हीरो और एक ये हीरोइन दोनों ही घटिया किस्म के हैं, इसलिए इनकी पिक्चर वैसे ही नहीं देखी जाएगी। और बॉलीवुड का बाइकार जिस वजह से बाइकआउट चल रहा है, इस वजह से इनकी पिक्चर डस्टबिन में चली जाएगी, क्योंकि हमें ना तो कूड़ों को देखना ना कूड़े जैसे शक्ल वाले लोगों को देखना है। इनका बहिष्कार ब्रह्मास्त्र का हो या आने वाली किसी भी मूवी का हो, शाहरुख खान की पठान हो चाहे सलमान खान की दबंग हो, सारे के सारे पैरों तले दबाई जाएंगी इनकी पिक्चरें, क्योंकि बहुत हो गया हिंदू धर्म का अपमान, बहुत हो गया हिंदू देवी देवताओं का अपमान, बहुत हो गया हिंदुओं को अपमान करना इन लोगों का। अब ये सब का सब ड्रामा खत्म हो जाएगा, अब इनका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना हिंदू को दबाना था, जितना नीचे दिखाना था, जितना हिंदुओं को अपमानजनक शब्द, अपमानजनक बातें, व्यवहार करने थे, सब तुम्हारे अब खत्म हो गए हैं। क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व पे आ रहा है, उठ रहा है, जाग रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि मूवी पे धर्म कहाँ से आ जा रहा है? पीके बना उसमें कौन सा धर्म था? एक ही धर्म था ना। कोई भी मूवी बनती है, चाहे वो अक्षय कुमार की हो, चाहे सलमान खान की हो, चाहे किसी भी हीरो की हो, हमेशा हिंदू धर्म में ही शंकर भगवान ही क्यों दिखाई देते हैं? हमेशा राम भगवान काल्पनिक ही क्यों लगते हैं? तो जब मूवी एक ही धर्म के खिलाफ टारगेट बनेगी, मैं कह रहा हूँ कभी कब्र पे सोए हुए के ऊपर बना दो पिक्चरें और डंके की चोट पे कहना है अगर हिट ना करा दिए तो हमारी नाम बदल देना तुम, हिंदुओं की पहचान बदल देना अगर वो पिक्चर हिट ना कर दी तो। तुम्हें पता है कि तुम उस पर 100 करोड़ लगाओगे तो उस पर 1000 करोड़ कमाओगे, लेकिन नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि गला काट दिया जाएगा तुम्हारा। और हिंदू ऐसा कुछ करते नहीं है, शिक्षा पाठ गलत दिया गया है, इसी का तुम फायदा उठाते हो। कोई भी उठता है हिंदू धर्म के ऊपर मजाक बनाता है, कोई भी उठता है किसी की देवी देवताओं के ऊपर नग्न तस्वीर का पोस्टर लगा देता है। तो ये रवैया जो बॉलीवुड का बदलना पड़ेगा। इन बॉलीवुडियो भांडों का नशा एकदम जमीन से उतार देना है। इनको पता चलना चाहिए कि तुम सुपरस्टार नहीं हो। देश में हमारे केवल 2 ही सुपरस्टार हैं, एक जो देश की रक्षा कर रहे हैं और अंदर जो देश और धर्म की रक्षा कर रहे हैं, 2 ही लोग सुपरस्टार हैं। क्या लग रहा है कि सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके मूवी बनाई जाती है, क्या बाकी और धर्म पे नहीं बनती? हिंदू धर्म को टारगेट आज से ये लोग नहीं किए हैं, 1947 से ही करना शुरू कर दिए थे। हमें समझ में नहीं आया, हमें हमेशा जाति में बांट के रखा। हमें हिंदू कोई भी अगर भारतीय पिक्चर जो भी बनता था भारत में पहले, उसमें भक्ति गाने आते थे, लेकिन 1975 के बाद वो भी खत्म हो गए। अब क्या दिखाया जाता है? बिना शादी के माँ कैसे बनना है, बिना शादी के तुम्हें एक दूसरे के साथ लिविंग में कैसे रहना है। इतने घटिया शो चलाते हैं कि एक ही बेड पे लड़का लड़की दोनों सो रहे हैं। ये केवल मुस्लिमों के लिए नहीं बनाई जाती, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमेशा घर से निकलेंगी बुर्का पहन के निकलेंगी, धर्म को मान के चलेंगी। इसमें जो हमारे घर की बहन बेटियां कुछ होती है ना, जो अपने आप को एडवांस पैसे वाली ज़्यादा बनती है, करोड़पति बनती है, तो कहती है मैं कुछ भी करूंगी, मेरे पास तो 10-10 ऑडी है, और बाद में वही ऑडी कूड़े कबाड़ी के भाव बेच के अपना घर का कर्जा चुकाती हैं। वो तो उन लोगों के लिए ये पिक्चरें बनाई गई और उनको जमीनी स्तर से उठा के आसमानी स्तर तक बिगाड़ा गया। कह रहे हैं जिसको देखना है देखने जाए, नहीं तो हमारे फैंस तो वही हैं, वो तो देखने जाएंगे जो हमें पसंद है। अभी तक एक और पिक्चर रिलीज हुआ था अभी करण जौहर का, कितने उसके फैंस गए थे देखने? उसका शकल इतना नफरत है, वो 50 साल का बुढ़ा हो गया है, ऐसे हिजड़ों की तरह चलता है। वो क्या है? वो करण जौहर कौन है? खुद एक अपने आप को आज तक समझ नहीं पाया कि मैं आदमी हूँ कि औरत। वो कह रहा है कि मेरी पिक्चर देखनी हो तो देखो। आलिया भट्ट कह रही है बिना शादी के माँ बनने वाली कह रही है, धर्म के ऊपर ज्ञान दे रही है, धर्म के लिए लोगों को पाठ पढ़ा रही है कि मेरी पिक्चर देखना हो तो देखो। अरे हो तो हिंदू। कौन सा सेकुलरिज्म का कीड़ा तुम्हारे अंदर घुस गया भैया? कौन सी ऐसी जल्दी थी कि तुम बिना शादी के ही माँ बन गई, तत्काल में शादी करना पड़ गया तुम्हें? तो ये सभ्यता, जो संस्कृति का, हिंदुओं का रीति रिवाज का मजाक बनाया गया ना, ये केवल बॉलीवुड के लिए। कोई नंगा लेट जाता है क्या? उस भिखारी हीरो के पास कपड़े नहीं है, नंगा लेट के फोटो डाल दे रहा है। तो ये सभ्यता संस्कृति बदलनी पड़ेगी। अब जिसको डंके की चोट पे हम लोग बदलेंगे,
अच्छा, एक सवाल और उठाया जा रहा है कि ये भगवा अंगोछा जो है इनको सूट करता है, बॉयकॉट कह रहे हैं, ये बीजेपी ये भगवा अंगोछा वालों का ट्रेंड है, एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बॉयकॉट। अगर ये भगवा गमछा का ट्रेंड है तो इसको हम हमेशा चलाते रहेंगे, क्योंकि भारत देश में एक तिरंगा है और उसके बाद ये भगवा है। दो ही झंडा है जो हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा और आगे अब चलता ही रहेगा। पहले भी झंडा तिरंगा भगवा ही था, उसको जानबूझ के ये चंद पैसों की सरकारें जो आई वो तिरंगा कर दी, लेकिन फिर भी हम अपने देश का सम्मान करेंगे और उसके बाद इस भगवे के लिए जान दे देंगे और जान लेंगे भी। और एक करण जौहर की असिस्टेंट है, उनका बहुत आपत्तिजनक बयान है जो हमने कैमरे के पहले बताया था, वो बयान। देखिए मेन दिक्कत वो पता क्या है, वो कई हिंदुओं के पास गई होंगी, सोई होंगी, उनको पता कैसे चला? कई इसके लिए तो उनके पास जाके किसी के पास सोना पड़ेगा ना, हिंदुओं के पास वो सोई हैं और वो होंगी एकदम थर्ड क्वालिटी की, तो उनको मज़ा नहीं आया होगा। देखिए जो क्लियर बात है यही है, उनको वो मज़ा नहीं आया होगा, उनको वो सुख नहीं मिला होगा, इसलिए आपत्तिजनक बयान दिए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ज़्यादा हिंदुओं से नफरत हो तो अपने बाप के साथ जाके सो लो, क्योंकि करते ही तुम लोग वही हो। अपने भाई के साथ जाके सो लो, करा लो हलाला, तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, 9 सितंबर को भैया ब्रह्मास्त्र रिलीज होने जा रहा है, टिकट बुक करा लिया आपने? ऐसी बात बिल्कुल ना कहें। देश की जनता ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के खिलाफ है जो कह रहे हैं हम बीफ खाएंगे, गाय का मांस खाने का वो समर्थन करते हैं। काजोल हो, रणबीर कपूर हो, ऐसे लोग जो हिंदुओं का मजाक बना रहे हैं, इनका अपने मूवी बजट का 1-2 करोड़ रुपए कमाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आलिया भट्ट जो कह रही है हमारी मूवी जिसको देखना हो देखे, ना देखना हो ना देखे, इनको बहुत ही जल्द जवाब दे दिया जाएगा कि इनकी मूवी कोई नहीं देखने वाला है और इनकी देश की जनता इनकी मूवी बहिष्कार करके रहेगी। ये चरसी लोग, ये गजेड़ी लोग, ये नशेड़ी लोग, ये देश की जनता को औकात दिलाएंगे कि देश की जनता इनको औकात दिखाएगी। अभिनेता और नेता देश के जनता ने इनको बनाया है, ना कि इन्होंने देश की जनता को बनाया है। देश की जनता अगर इनका टिकट लेती है, इनका पिक्चर देखती है, तब ये 5-5 करोड़ की गाड़ियों से घूमते हैं। तो बायकॉट क्यों चलाया जा रहा है? इससे कहना क्या फ़ायदा होने वाला है? बात बताओ, फालतू में बायकॉट कब तक ऐसे बायकॉट चलता रहेगा? क्योंकि बायकॉट इसलिए चलाया जा रहा है, इन्होंने सामने से बोला कि हमारी मूवी ना देखें, इनकी मन की बात हम करेंगे, इनकी मूवी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने सामने से बोला है कि हमारी मूवी ना देखें। और ये लोग राष्ट्र द्रोही बातें करते हैं। राष्ट्रद्रोही बातें करने वालों को सीधा जवाब दिया जाएगा, खुला जवाब दिया जाएगा। और इनको, ये नशेड़ी लोग हैं, ये लोग हमारे पैसों से लेके फिर ये देशद्रोही एजेंडे चलाते हैं, देश को ही गद्दार बता देते हैं, हिंदुओं पर मजाक बनाने का काम करते हैं, हिंदू के देवी देवताओं को नग्न पिक्चर वायरल कर देते हैं, हिंदू के देवी देवताओं को टॉयलेट में बंद कर देते हैं, भगवान शिव शंकर को टॉयलेट में बंद कर देते हैं। लगता है एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है क्या मूवियों में? लगातार आप जान लीजिए, बॉलीवुड नहीं है, ये दाऊदवुड है, जिसके वजह से ये क्यों लोग, लगता है दाऊद? क्योंकि ये लोग जब नशे कर लेते हैं दाऊद के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा ये नशे कर लेते हैं, तब ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। सिर्फ ये धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अब इनको जवाब देने का टाइम। एजेंडा फैलाने के लिए पैसा आता है क्या इन लोगों को? पहले तो देश की जनता इनकी मूवी देखती थी, उसके सहारे से ये लोग अपने एजेंडे चलाते थे। अब इनके पास फंडिंग आती है, पाकिस्तान से फंडिंग आती है, दाऊद से, और फंडिंग के बजाय इनको दबाव रहता है। दबाव की वजह से भी ये उल्टे सीधे कारनामे को अंजाम देते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। पर क्यों नहीं बनती मूवी? बाकी धर्मों पे अगर ये ऐसे कार्य किए तो इनका सर तन से जुदा होने में पलक झपकते भी देरी नहीं लगेगा, इनका सर तन से जुदा हो जाएगा। क्योंकि हिंदू लोग शांति प्रिय लोग होते हैं, अभी इनकी भाषा ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हिंदू लोग
इनका बहिष्कार करेंगे। ब्रह्मास्त्र कोई भी नहीं देखेगा, से ये तरसेंगे करोड़ 2 करोड़ का कलेक्शन करने के लिए।